हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स नोट्स। आज का टॉपिक है समरी ऑफ शॉर्टेस्ट लव आई डिड नॉट गो बाय जॉन डॉन। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये अक्सर पूछे आते हैं समरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और ये समरी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको और भी अच्छे से समझा सकूँ, सो दैट आप अच्छे से समझ जाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, तो आप ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूँ और चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जॉन डॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश poet of his time, most important English poet of his time. Born in 1572 in London, he is known as a metaphysical poet and also known for his songs and sonnet, satire, the elegies and sermons. तो बेसिकली जॉन डॉन जो है वो इंग्लिश पोएट है। लंदन में उनका जन्म हुआ 1572 को। वो मेटाफिज़िकल पोएट हैं। बेसिकली ये आध्यात्मिक कवि हैं। ऑल्सो नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। वो किस चीज़ के लिए ज़्यादातर फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं? सॉन्ग्स एंड सोनेट के रूप के लिए सटायर के लिए, एलिजिस के लिए और सरमन के लिए। ठीक है, तो सोनेट क्या होता है कि 40 लाइन्स की जो पोएम्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, वो इस चीज़ के लिए वो फेमस है। सटायर मतलब उन्होंने सटायर भी लिखा है, मतलब चुटकुला या हंसी मजाक वाला चीज़ें लिखी है। द एलिजिस उन्होंने लिखी है, मतलब शोक गीत, दुख वाली जो है कविता उन्होंने लिखी है। और सरमन मतलब प्रवचन उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए वो ज़्यादातर फेमस है। ठीक है, लोग पढ़ना पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं इन्हें पढ़कर। ठीक है, और उनके जो वर्क्स हैं मेंशन कर देना दो चार। जॉन डन फेमस वर्क इंक्लूड द फ्ली, द गुड मोरो और द सनराइजिंग। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका इंट्रो पार्ट हो गया। अब यहाँ से आपको लिखना है थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके। शॉर्टेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ मेटाफिजिकल पोएम है। ये मेटाफिजिकल या लव पोएम हम बोल सकते हैं। इट इज़ कंपोज्ड बाय द पोएट जॉन डॉन। ये जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया गया है। इन दिस पोम द पोएट टेल्स अबाउट द पावर ऑफ ट्रू लव। तो इस कविता में जो कवि हैं वो बताते हैं सच्चा प्यार की ताकत को बताते हैं। ठीक है, इन दिस पोम द पोएट लव्स हिज बिलव वेरी मच, बट वन डे ही इज़ गोइंग समवेयर एंड हिज बिलव इज़ वेरी सैड एंड डिस्टर्ब ओवर दिस सेपरेशन। तो इस पोएम में, इस कविता में कवि जो है बहुत प्यार करते हैं अपनी प्रेमिका से, प्रेमिका भी बहुत प्यार करती है कवि से। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि कवि कहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, तो जो प्रेमिका है बहुत रोने लगती है, उदास हो जाती है। वो कहती है कि ये जो दूरियां हैं, ये जुदाई में सह नहीं पा रही हूँ। ठीक है, ये सह नहीं पा रही हूँ। और ही एश्योर हर दैट ही विल रिटर्न सून as the sun comes back every morning। तो जो हमारे कवि हैं वो प्रेमिका को एश्योर करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार जो सन है वो प्रत्येक सुबह आ जाता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे लिए आ जाऊंगा। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, नो टीयर। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को संभालो। ठीक है, और रो मत। अगर तुम रोगी मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, नो टीयर। दिस टीयर्स विल मेक हिम वीक एंड डिस्ट्रॉय हिज लाइफ। ही रिमाइंड्स हिज बिलव्ड दैट ट्रू लव नेवर डाइज। तो अपनी प्रेमिका को याद दिलाते हैं कि जो सच्चा प्यार होता है कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, ओनली बॉडीज डाइज। केवल शरीर मर जाता है, लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं ख़त्म होता है। द सोल रिमेन्स इमोर्टल एंड ट्रू लव ड्वेल इन द सोल्स ऑफ लवर्स। जो सोल है वो अमर होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, जो सच्चा प्यार जो होता है वो निवास करता है प्रेमियों के आत्मा में। सच्चा प्यार जो है वो निवास करता है प्रेमियों के आत्मा में। ठीक है, अब सो इवन डेथ कांट टेक हिज लव अवे फ्रॉम हर। तो कभी बोलते हैं यहाँ तक कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, हमें अलग नहीं कर सकती है, हमारे प्यार को अलग नहीं कर सकती है। तो अब तुम घबराओ नहीं, तुम अपने आप को संभालो, अपने आंसू को बहने मत दो। ठीक है, फाइनली ही सेड दैट लव इज़ इमॉर्टल एंड इट मेक्स आवर लाइफ जॉयफुल, बट विदाउट लव इज़ डल। नो वन कैन पार्ट अस विथ आवर लव्स इफ़ वी कीप इट alive in our heart।
तो फाइनली कवि कहते हैं कि जो लव है, जो प्यार है, वो अमर होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। और ये जो लव है, इसी की वजह से जो हमारा ज़िंदगी बहुत ही अच्छा है, खुशनुमा है, ठीक है। और बिना प्यार की जो ज़िंदगी है वो नीरस होती है, बेकार होती है, ठीक है। और कोई भी हमें दूर नहीं कर सकता जब तक हमारे दिल में प्यार है, ठीक है। हमारे दिल में प्यार है तुम्हारे लिए प्रेमिका, हमारे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता है, ठीक है। सो बेसिकली यही पोएम था, ठीक है। सो ये बेसिकली ये लव पोएम है। सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।